हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। मूवी की स्टार्टिंग साल 1943 से होती है। छुट्टियों के बाद स्कूल ओपन हुए होते हैं। तभी हम स्टिक और उसके क्लासमेट को जाते हुए देखते हैं। वहीं स्टिक को लिस मेट नाम की लड़की देख रही थी। दरअसल लिस मेट स्टिक को पसंद करती थी, लेकिन उसने अभी तक उसे नहीं बताया था। साथ ही वो स्टिक की बिल्डिंग में ही रहा करती थी। कुछ देर बाद वियोला नाम की एक टीचर स्टिक के क्लास की अटेंडेंस ले रही होती है। वियोला ने हाल ही में स्कूल ज्वाइन किया था और वो काफी खूबसूरत थी, इसीलिए सभी बच्चे उसी के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं जब वियोला पढ़ा रही होती है, तभी क्लास के सभी बच्चे एक ही चिमट को चबा रहे होते हैं। साथ ही स्टिक उड़ती हुई मक्खियों को भी मार रहा था। वियोला ये सब नोटिस करती है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कहती। वहीं जब छुट्टी हो जाती है, तब वियोला स्टिक को रोकती है और चिंगम के बारे में बोलती है कि ऐसे करने से बीमारियां फैल सकती है। फिर वो स्टिक को उन मक्खियों को साफ करने के लिए कहती है जिनको स्टिक ने मारा था, और स्टिक मक्खियों को साफ करते करते अपनी टीचर को भी देख रहा था, जैसे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया हो। अगले सीन में जब वो अपने घर पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई सीगे जेकी नेवी में है। वो छुट्टी में अपने घर आया हुआ है। इस पर स्टिक अपनी मॉम से सीगे जी के बारे में पूछता है। इस पर उसकी मॉम बताती है कि वो अभी बाहर गया हुआ है। सीगे ने एक लेटर भी छोड़ रखा था जिसे स्टिक पढ़ता है। तब हमें पता चलता है कि उसके भाई का ट्रांसफर जल्द ही सबमरीन सेक्शन में होने वाला है और इसके लिए वो काफी एक्साइटेड है। लेटर पढ़ने के बाद जब वो बाहर आता है, तब उसे लिस्पेड मिलती है जो कि उसे बात करना चाहती थी, लेकिन स्टिक उससे ज्यादा बातें नहीं करता क्योंकि उसे थिएटर में जाने के लिए देरी हो रही थी। असल में स्टिक थिएटर में पार्ट टाइम जॉब करता था और जब वो थिएटर में था, तब सीगे वहाँ पर आकर उसे सरप्राइज कर देता है। फिर दोनों भाई बातें करते हैं। अगले दिन स्टिक स्कूल में वियोला की डिक्शनरी में कुछ वर्ड ढूंढ रहा था। तभी वियोला उससे इस बारे में पूछती है, जिस पर स्टिक बताता है कि उसे न्यू वर्ड पढ़ना काफी पसंद है, लेकिन उसके पास छोटी डिक्शनरी है, जिस वजह से वो ज्यादा वर्ड्स नहीं पढ़ पाता। वहीं जब वो वापस डिक्शनरी रख रहा था, तभी वो वियोला के पैरों को देखने लगता है। वियोला इसे नोटिस करती है, लेकिन वो स्टिक को कुछ नहीं कहती, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हैं। स्टिक हमेशा उसे ही देखता रहता है और यहाँ तक कि उसे देखने के लिए उसके घर तक भी जाता है। एक दिन क्लास में वियोला स्टिक को कुछ सामान लाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है और जब वो सीढ़ियों से नीचे जा ही रहे होते हैं, तभी स्टिक उसे किस करने लगता है। वियोला को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एन वक्त पर इंटीमेट होने से पहले ही रुक जाती है। इस तरह स्टिक एक दिन उसके घर चला जाता है, जहां दोनों बातें करते हैं, जिसके दरमियान वियोला उसे बिना बताए उसके घर आने के लिए मना करती है, क्योंकि वियोला का हस्बैंड कैजल कभी भी घर पर आ सकता है। और उसके कुछ देर बाद ही वो भी आ जाता है, जिसे देखकर स्टिक छुपने की कोशिश करता है, मगर केजल उसे देख लेता है। उसे लगता है कि वो वियोला का कोई स्टूडेंट है जो कि डाउट पूछने आया होगा, इसीलिए केजल उस पर ज्यादा ध्यान देता ही नहीं है। ऐसे ही कई दिन तक स्टिक उसके घर आता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। कभी वो स्कूल में इंटीमेट होते हैं और कभी घर में। कभी हम नेवी के एक बॉक्सिंग मैच को देखते हैं, जिसमें सीगे ने पार्टिसिपेट किया था और वो मैच भी जीत जाता है। उसी रात सीगे और स्टिक एक रूम में सो रहे होते हैं, तभी स्टिक छुपकर वियोला के घर में चला जाता है। दरअसल वो सोच रहा था कि केजल उस वक्त घर में नहीं होगा, लेकिन जब स्टिक वियोला के घर में पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि केजल घर में ही है, इसलिए वो बिना आवाज करे अपने घर वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद वियोला का बर्थडे था, इसलिए स्टिक उसके लिए फ्लावर लेकर उसके घर जाता है, मगर वो वहाँ नहीं थी। तभी उसकी मुलाकात केजल से होती है और दोनों वहाँ काफी बातें करते हैं, जिस पर केजल बताता है कि वो एक सेल्समैन है और उसे अपने काम के सिलसिले में कभी यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। अगले सीन में हम वियोला और स्टिक को एक साथ सोते हुए देखते हैं, यानी कि केजल अभी अपने घर से बाहर था। तभी वियोला उठती है और रेडी होकर स्कूल जाती है। स्कूल में पढ़ाने के बाद वो घर आती है और आते ही वो नेकेड होने लगती है, जिसके बाद दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। लेकिन एक दिन केजल अपने घर वापस आ जाता है और वो स्टिक को नाइट क्लॉथ में देख लेता है,
लेकिन उससे कोई सवाल नहीं करता। उसे पता था कि स्टिक और उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन्हें कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद हम स्टिक और केजल को एक साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं, यानी कि वो दोनों एक दोस्त बन चुके थे। वहीं स्टिक के अपार्टमेंट के बाहर एक लंच पार्टी चल रही थी, जिसमें स्टिक और लिसबेट मौजूद थे। लेकिन पार्टी के बीच में ही लिसबेट स्टिक को लेकर अपने रूम में जाती है और दरवाजा भी बंद कर देती है। साथ ही वो स्टिक को आंख बंद करने के लिए कहकर और साथ ही अपने कपड़े उतारने लगती है। और जब स्टिक अपनी आंखें खोलता है तो उसे न्यूड देखकर हैरान रह जाता है। लिसबेट के पास प्रोटेक्शन भी था, लेकिन स्टिक कुछ भी नहीं करता, जिसके कारण वो नाराज होकर अपने कपड़े वापस पहन लेती है। नेक्स्ट सीन में हम वियोला और स्टिक को देखते हैं, जहां वो कहता है कि अगर तुम्हारी केजल के साथ लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो तुम उसे डिवोर्स दे दो। वियोला इस पर कहती है कि वो केजल के साथ इसलिए रहती है क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकती है। केजल उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं करता। उसी रात केजल शराब पीकर डाइनिंग टेबल पर ही सो जाता है। ये देखकर स्टिक को बुरा फील होता है, क्योंकि केजल उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा था, लेकिन वो उसी की वाइफ के साथ अफेयर में था। उसी वक्त वियोला आकर स्टिक को इंटीमेट होने के लिए बुलाती है, मगर वो नहीं जाता। नेक्स्ट डे जब वो दोनों स्कूल में थे, तब भी वियोला उसे सेड्यूस करती है, मगर स्टिक वॉशरूम का बहाना बनाकर क्लास से बाहर आता है और वो जाकर लिसबेट को देखने लगता है, जो कि कुछ लड़कियों के साथ थी। वही स्टिक एक बॉक्स में छुप जाता है और जब लिसबेट के पास से लड़कियां चली जाती हैं, तब स्टिक उसे अपने पास बुलाता है, जिसके बाद लिसबेट भी उसी बॉक्स में बैठ जाती है। कुछ देर बाद ही वहाँ डांस प्रैक्टिस शुरू होती है, इसलिए उन्हें बॉक्स में ही छुपना पड़ता है। और प्रैक्टिस खत्म होते ही दोनों बाहर आते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को किस करते ही, यानी कि स्टिक भी लिसबेट में इंटरेस्टेड था। वहीं एक दिन जब स्टिक अपने घर में था, तब वहां आकर एक ऑफिसर स्टिक को एक लेटर देता है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि सीगे की वॉर में डेथ हो गई है। कुछ देर बाद ये सब अपनी मॉम को बताता है, जिससे उसकी मॉम पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन स्टिक उन्हें इमोशनल सपोर्ट देता है। जिसके बाद हम लिसबेट को एक थिएटर में देखते हैं, जो कि स्टिक से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। और कुछ देर बाद वो स्टिक और वियोला को इंटीमेट होते हुए देखती है। लिसबेट इससे हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। स्टिक उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसके बाद स्टिक वियोला के घर जाता है, जहाँ वियोला ड्रिंक कर रही थी, और स्टिक के आते ही वो नेकेड होने लगती है, मगर स्टिक उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, इसलिए वो अपनी अल्कोहल की बोतल को तोड़कर जबरदस्ती स्टिक के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन वियोला स्कूल के प्रिंसिपल से कहती है कि स्टिक को इस साल फेल करने वाली है, क्योंकि ज्यादातर क्लास में अब्सेंट रहता है। वहीं क्लास में वियोला ये बात स्टिक को बताती है, जिस पर स्टिक कहता है कि वो एप्लीकेशन लेटर देखकर छुट्टी करता है। वियोला स्टिक को इसलिए फेल करना चाहती थी क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। स्टिक इससे परेशान हो गया था और वो वियोला के खिलाफ सबूत ढूंढता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। जिसके बाद वो केजल के पास जाकर कहता है कि वो वियोला को समझाए, लेकिन केजल भी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। स्टिक इन सब से डिप्रेस हो जाता है और वो अपने भाई की न्यूज देखने लगता है। जिसके बाद वो सोल्जर के फ्यूलर में जाता है और वहाँ से आते हुए उसके डैड भी काफी टूट चुके थे। स्टिक उन्हें भी संभालता है। जिसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ वियोला बच्चों का रिजल्ट दे रही थी। वहीं जब स्टिक की बारी आती है, तब वो वियोला को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपनी क्लासरूम में से सभी डिक्शनरी उठाकर स्कूल से बाहर आ जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।